हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 गणित के अभ्यास 12 बी। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम स्टूडेंट्स हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए चित्र में लघुचाप PQ की आंशिक माप 100 डिग्री है। दीर्घचाप का मान रेडियस में ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे हम रेडियस में मान मापते हैं। ठीक है, देखिए हल करते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, जो हमारी लघुचाप है, लघुचाप PQ का मान जो दिया गया है, इसका मान है 100 डिग्री। और जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त की चाप का मान, वृत्त की जो चाप होती है उसका कुल मान होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, दीर्घचाप। तो दीर्घचाप का मान, तो दीर्घचाप का जो मान होगा वो वृत्त की कुल चाप में से लघु चाप को माइनस कर देंगे और दीर्घचाप का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए कुल में से लघु को हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आएगा 260 डिग्री। ये हमारा जो आंसर आया है, ये डिग्री में आया है। हमको ज्ञात करना है रेडियस में। तो रेडियन में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे तो रेडियन में हमको मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए रेडियन में ज्ञात करने के लिए पाई बटे 180 को 260 से गुणा कर देंगे तो देखिए क्या बचेगा, एक 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो हमारा जो आंसर आएगा 13 पाई बटे 9 रेडियन में हमारा मान आ जाएगा। लघुचाप का मान जो है रेडियन में हमारा आ गया 13 पाई बटे 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई बराबर 3.14 है। यानी कि पाई का जो मान रखना होगा 3.14 रखना होगा और जो हमारा √3 होगा उसका मान 0.173 रखना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है 15 सेंटीमीटर। और जो जीवा द्वारा केंद्र, देखिए चित्र बनाते हैं, जो जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण है वो हमारा 60 अंश है। ये हमारा वृत्त है, वृत्त का केंद्र हो गया। या मान लीजिए हमारी कोई जीवा है जिसका नाम हम रख लेते हैं P और Q। तो ये जो हमारा केंद्र पर कोण बनाती है वो क्या बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमको जो ज्ञात करना है, हमको इसका ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और ये जो दीर्घ वृत्तखंड है इसको छोड़ के बाकी जो दीर्घ वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये देखिए पहले त्रिज्यखंड जो बन रहा है, इस त्रिज्यखंड में से हम क्या करें, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमारा जो संगत लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए क्या है, कोण हमारा दिया गया है, 60 डिग्री। और देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, देखिए जो हमारा त्रिज्यखंड है मतलब थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा जो त्रिज्यखंड है इसमें में से हम क्या माइनस करते हैं, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जहाँ थीटा का मान क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो देखिए आगे हल करते हैं। थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 60/360, पाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पाई की जगह पर लिखेंगे 3.14, तो 3.14, ठीक है। और जो हमारा त्रिज्या दी गई है ये क्या दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -1/2 15 का स्क्वायर साइन 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 15 स्क्वायर इधर भी है 15 स्क्वायर इसमें भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा हमारा 15 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया और 6 रंग 36 ये कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 3.14 बटे 6 और इधर बच जाएगा 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। ये हमारा बच जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 15 का जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे लासा ले लेंगे, 2 का 2 से गुणा होगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लासा लेंगे तो यहाँ आएगा लासा क्या होगा 12, तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 का गुणा हो जाएगा 3.14 से, ठीक है। माइनस यहाँ पर 4 है, 4 3 12 होता है तो ऊपर गुणा हो जाएगा 3 से, √3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो √3 दिया गया है इसका मान हम क्या रखेंगे 1.73 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए 225 इसका जब हम गुणा करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, ठीक है। यहाँ पर 3 गुणे और इसकी √3 की जगह पर लिखेंगे 1.73 बटे 12, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे इसका गुणा कर लेंगे और इसमें में से जो ये आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 225 बटे 12 6.28 माइनस 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिक 9, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल हवा 1 दशमलव लगाएंगे 3 एकम 3 और 2 5 यानी कि 5.19 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6.28 में से 5.18 हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर बचेगा 1.09 बटे 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जो हमारा ये 225 है इसका गुणा इससे कर लेंगे, ठीक है। तो 225 का गुणा 1.29 से जब 09 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 245.25 बटे 12, ठीक है। अब आगे देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 20.43, ये हमारा होगा जो हमारा लघु वृत्तखंड है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 20.43 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे जो पूरा वृत्त है उसमें में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा
20.43, ठीक है। तो पाई का मान यहाँ क्या रखेंगे, 3.14, और जो हमारी त्रिज्या दी गई है ये क्या दी गई है, 15 सेंटीमीटर माइनस 20.43, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 15 का वर्गमूल क्या होता है, 225, ठीक है। तो 3.14 इंटू 225 माइनस 20.43, इसका अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 706.5 आ जाएगा, माइनस 20.43। अब अगर माइनस करेंगे तो देखिए क्या बचता है, 686.07, या फिर आएगा आंसर 286.062। ये दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या आ गया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। लघु का ये आ गया और दीर्घ का ये आ गया, ये दोनों आ गए, ठीक है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है जिसकी जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो बड़ा वाला वृत्तखंड होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसका चित्र देखिए, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। इसका केंद्र है ये, और इसकी जीवा ये है पी क्यू जीवा है, जिससे ये 60 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या दी गई है r बराबर क्या है, इसकी जो व्यास दिया गया है, मतलब d बराबर दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, हल करना स्टार्ट करेंगे हम। देखिए वृत्त का व्यास यानी कि d बराबर क्या दिया गया है, 16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करें, हमको ज्ञात करना है बड़े वाले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, देखिए हम ये हमारा जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ज्ञात करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या करेंगे, जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो पाई 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर देंगे, तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या दिया गया है, थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, देखिए थीटा की जगह पर हम 60 लिख देंगे, 360 पाई, और आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर। तो आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 आर का स्क्वायर साइन 60, ठीक है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 60 एकम 60, 60 का 6 से करेंगे तो 360 हो जाएगा, यानी कि 1/6 पाई, और 8 का स्क्वायर होता है 8 टाई 64। यहाँ पर देखिए 1/2 माइनस करेंगे, 1/2 8 का स्क्वायर होगा 64, और साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करेंगे देखिए 2 से काटते हैं, यहाँ पर क्या 2 से काटेंगे, 2 3 6, और यहाँ पर क्या होगा 32, और यहाँ फिर देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 1/3, 3/2 32 पाई
माइनस 18√3। ये हमारा क्या आ गया, देखिए ये हमारा क्या आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया हमारा 32/3 पाई माइनस 18√3। ये हमारा आ गया क्षेत्रफल, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर माइनस 32/3 पाई माइनस 18√3। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होता है, पाई, यहाँ पर आर की जगह पर क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 32/3 पाई माइनस 18√3। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, 8 8 64 पाई, ठीक है, माइनस 32/3 पाई माइनस 18√3। अब यहाँ क्या करेंगे, सब एक मान लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 192 पाई माइनस 32 पाई माइनस 18। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पर 18 नहीं 16 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 16, यहाँ पर 16, यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर देखिए जहाँ पर 18 है वहाँ पर 16, तो 16 तियाँ 48 यहाँ पर हो जाएगा √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 192 में से 32 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 160 पाई माइनस 48 √3/3। ठीक है, देखिए आगे इधर करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ से हमको 16 क्या होगा, कॉमन मिल जाएगा, तो 16 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचा, 16 धम्मा 160, तो 10 बचा, 10 पाई हो गया। और यहाँ पे 16 गया, 16 तियाँ 48, 3√3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमने ये भाग किया था, यहाँ पर हम बचना चाहिए, 2 से जब भाग होगा तो 32 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 18 आएगा, 16 आएगा, 18 नहीं आएगा। ठीक है, तो सब जगह पर 18 करके हल करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या है, वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है ये 5.2 सेंटीमीटर दी गई है। जो वृत्त है इसकी त्रिज्या दी गई है 5.2 और इसका जो परिमाप दिया गया है, इसका वृत्तखंड का परिमाप है। तो वृत्तखंड मतलब इसका जो परिमाप दिया गया है कुल, ये सब ये दिया गया है 16.4। तो देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं त्रिज्यखंड का परिमाप कितना दिया गया है, 16.4। और जो त्रिज्यखंड का परिमाप होता है यह होता है वृत्तखंड की चाप, वृत्तखंड की चाप की लंबाई प्लस त्रिज्या का योग, दोनों त्रिज्याओं का योग होगा, दोनों त्रिज्याओं का योग। तो वृत्तखंड की चाप की लंबाई क्या होगी, मान लीजिए L है तो L हो जाएगी। ठीक है, और दोनों त्रिज्याओं का जो योग होगा वो 5.2 प्लस 5.2 बराबर किसके होगा, 16.4 के। ठीक है, यहाँ से हमारी L क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 16.4 और इसको जोड़ेंगे तो माइनस 10.4। तो यहाँ से हमारी जो L निकल के आएगी वो होगी 6
सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको याद करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, जब हमको लंबाई पता होती है तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 L, मतलब लंबाई, चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। ठीक है, तो 1/2, इसकी लंबाई आई है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या है 5.2 है। तो यहाँ से देखिए करते हैं तो 3 हो जाएगा, और अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 दशमलव 5 15, यानी कि 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। जब हमको थीटा नहीं दिया होता है और चाप दी होती है तब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है।